A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all will be fine at your home. Students, ये आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है. Now take out your हिंदी व्याकरण बुक. आओ व्याकरण सीखें and open page number 13. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, शब्द और वाक्य. स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे पेज नंबर 13 पे कुछ चित्र बने हुए हैं. देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं. क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? पहला किताब, दूसरे चित्र में लिखा हुआ है हाथी और तीसरे चित्र में क्या लिखा हुआ है? विद्यालय. और ये किससे बन रहे हैं? कुछ वर्णों के मेल से बन रहे हैं. ऊपर दिए गए चित्रों को देखने से हमें ज्ञात होता है कि दो या अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं. इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है. किताब का अर्थ पुस्तक है, विद्यालय का अर्थ स्कूल से है और हाथी क्या है? एक जानवर का नाम है. बच्चों, आप लोग वर्ण और वर्णमाला पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वर्णों के मेल से कैसे शब्द बनते हैं. जैसे का में छोटी ई की मात्रा, ता में बड़े आ की मात्रा और बा क्या बन गया? किताब. हा में आ की मात्रा और था में बड़ी ई की मात्रा क्या बन गया? शब्द हाथी. किताब क्या है? एक पुस्तक है. हाथी क्या है? एक जानवर है. अब क्या है? विद्यालय. ठीक है, वा, दा, या, ला और या इनके मेल से क्या बना? विद्यालय. बच्चों, जब वर्ण जुड़ते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं, एक जिसका सार्थक अर्थ निकलता है. ठीक है, ऐसे वर्णों के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं. परिभाषा इसकी बच्चों देखिए लिखी हुई है. दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. दो या दो वर्णों के सार्थक समूह को, ठीक है, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. अब ये नहीं कि हम लोगों ने कोई भी दो वर्ण लिख दिया जिसका उससे कोई भी शब्द बन गया परंतु उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है. तो अगर किसी भी शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं होगा. जब तक क्या हो, वर्णों का समूह सार्थक ना हो तब तक वो शब्द नहीं कहलाता है. यदि वर्णों को जोड़ने पर कोई अर्थ ना निकल रहा हो, उन वर्णों के समूह को सार्थक शब्द नहीं कहा जा सकता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ता, धन, की प्लस बा. अगर इसको बच्चों हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ता, की, ब. ठीक है, परंतु ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता है. ठीक है, तो ये क्या है? ये वर्णों का समूह जो क्या है? ये गलत है. ठीक है, इसका कोई भी अर्थ शब्द का नहीं निकल रहा है. नाउ टर्न योर पेज नंबर 14. वाक्य. वाक्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटेंस. आयुष गेंद खेलता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुमन नाच रही है. देखिए यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं. ठीक है, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में कई शब्दों को जोड़ा गया है जिनका अर्थ निकल रहा है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं. अभी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. अब क्या पढ़ेंगे? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं. जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आयुष क्या कर रहा है? गेंद खेल रहा है. आप देख रहे होंगे आयुष गेंद खेल रहा है. ये क्या है? ये शब्द हैं. शब्द जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक वाक्य बना रहे हैं. और शब्दों का समूह कैसा है? सार्थक है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है.
परिभाषा क्या लिखी हुई है बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे आयुष गेंद खेलता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुमन नाच रही है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जिसका समूह कैसा हो, सार्थक समूह, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यदि शब्दों के समूह का कोई अर्थ ना निकल रहा हो तो ऐसे शब्द समूह को शुद्ध वाक्य नहीं कहा जा सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है गेंद खेलता आयुष, ठीक है, परंतु इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो समूह कैसा है, सार्थक नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य नहीं कह सकते हैं। जिन शब्दों के समूह का कोई भी अर्थ निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को, और वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को। इस पाठ को आप लोग घर पे बहुत अच्छे से फिर से दोहराएंगे और इसका जो भी अभ्यास कार्य है उसको भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।